हमें टेम्पल का सीन दिखा रहता है और तब सुबह का वक्त था और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये यकीन करना कितना मुश्किल है ना कि ये सब कुछ हो रहा है। हम तो सच में बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कि आखिर वो एलिमेंटल स्टूल वो काम कर भी रहा है या फिर नहीं। लेकिन उससे भी जरा क्यूरियस हम इस बात में हैं कि वो सच में प्रिंसेस है या नहीं। और सब लोग बातें कर रहे थे और तब वहाँ पे ड्यूक इस्तान और वहाँ पर रेचल का डैड भी था। तो रेचल का डैड कहता है लगता है सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और एम्पीरियल फैमिली उन्होंने तो अभी तक अपने हीर को डिसाइड नहीं किया ना। तो ऐसा लगता है कि प्रिंसेस की वारिस बनेगी। क्या आपको ये बात ठीक नहीं लगती ड्यूक इस्तान? तो ड्यूक कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। और वो कहता है वैसे भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अभी होने क्या वाला है। और तभी वहाँ पर दो लोग आ रहे थे। वो कहते हैं हम लोग कोई चीज भूले तो नहीं है ना, हम लोग बहुत हफ्तों से तैयारी कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है और अब तो मुझे लगता है ये अच्छा दिन होने वाला है। तो वो लड़की कहती है मैं यकीन नहीं कर पा रही कि मैंने गोडस की आवाज सुनी, वो तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तो लड़का कहता है हाँ लेकिन क्या सच में ये उन्हीं के वर्ड्स थे? और आखिर तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों बना हुआ है? लेकिन वो उसकी बातें सुनती और तभी वो लोग आगे जा रहे थे। तो उसके आगे जो जा रहा था वो कहता है बिल्कुल मैंने गोडस की आवाज खुद सुनी थी और गोडस ने कहा है कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं। और तभी वहाँ पे हाई प्रीस्ट खड़ा था। वो कहता है अब हम लोग होली सेरेमनी को शुरू करते हैं। और वहाँ पर वही ओरेकल था, वही जेमस्टोन। तो सब लोग कहते हैं ये तो वही जेमस्टोन है ना और इसमें तो डिवाइन पावर है। इसका मतलब है कि इनके पास सच में डिवाइन पावर है। लेकिन वो हाई प्रीस्ट सोचता है चलो 10 सालों की मेहनत काम आई, अब उस लड़की की वजह से ये जेमस्टोन काम करने लग गया है। लेकिन तभी वहां पे दरवाजा खुलता है और तब हाई प्रीस्ट कहता है प्रिंसेस एलिजाबेथ रूट एल्गर वान वो यहाँ पर आल्टर में आ रही हैं। और तब सब लोग की नजरें हमारी हीरोइन की तरफ थी। तो हमारी हीरोइन उस प्रीस्ट के सामने जाकर खड़ी होती है। तो तब वो कहता है ठीक है सबसे प्योरेस्ट ब्लड के लिए हम आपको आइडेंटिफाई करेंगे। तो तब अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है आपको गोडस ने चुना है तो ये इस बात का सबूत होगा कि आप सच में एक नोबल हैं। तो आप इस मैजिक स्टोन को टच करें। तो हमारी हीरोइन जैसे इस मैजिक स्टोन को टच करती है तो सब लोग की नजरें उसी पे थी और तभी वहां पर बहुत तेज रोशनी होती है और हर तरफ वो रोशनी फैल रही थी। तो हाई प्रीस्ट कहता है ठीक है ये बात इसका सबूत है कि आप सच में नोबल ब्लड से हैं और आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। और हमारी हीरोइन उसने जब उस ओरेकल को पकड़ा था तो उसमें से रोशनी निकल रही थी। तो तभी वो स्माइल करती है। लेकिन तभी वहाँ पे किसी की आवाज आती है आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसी हुई कि जिस जगह को मैंने छोड़ दिया तुम लोग वहाँ पे आए हुए हो? तो सब लोग कहते हैं कि यार ये किसकी आवाज थी? तो तब सबको आवाज आती है ये सेंचुरी इसकी होलीनेस कब की गायब हो चुकी है और ये लोग यहाँ पे जो कुछ करते रहे हैं मैं जानता हूँ। तो हाई प्रीस्ट कहता है कि यार ये किसकी आवाज है? तो तभी आवाज आती है ये सब लोग बहुत ज्यादा करप्टेड हैं और ये हाई प्रीस्ट ये तो उससे भी ज्यादा करप्टेड है। तो हमारी सोचती है यहाँ आने से पहले मुझे भी ये आवाज सुनाई दी थी क्योंकि ये आवाज बहुत ज्यादा सैड लेकिन वार्म है। और तब वो हमें बताती है ये आवाज हमें बता रही थी कि गोडस ने अपना मैसेंजर भेजा है और उसकी वजह से ये आवाज आ रही है। लेकिन पहले ये आवाज कह रही थी कि ये सब कुछ इंसानों के ग्रीड की वजह से खत्म हुआ है। तो तभी हाई प्रीस्ट चिल्लाकर कहता है ये क्या बकवास है, आखिर एग्जामिनेशन के दरमियान कौन यहाँ पर आ गया? ये कोई रूमर्स नहीं है ना? लेकिन तभी वो जब वहां पर देखते हैं तो हमारी कहती है ये कोई भी रूमर नहीं है, एंजल वहां पे सो रहा था, असल में ही उसी की आवाज है। और तभी दरवाजा खुलता है और हमारा इवान वहां पर आता है और बड़ी शानदार एंट्री देता है। तो सब लोग उसको वहां पर देख रहे थे। वो कहते हैं क्या? तो तभी हमारा इवान हमारी हीरोइन के आगे झुकता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए गोडेस और लेकिन मैं आपका सर्वेंट बहुत ज्यादा लेट हूँ और प्लीज इंसानों की गलतियों को माफ कर दे और हमें ब्लेसिंग दे। और तब उस ओरेकल से बात कर रहा था तो उस ओरेकल से आवाज आती है ठीक है जो कुछ जैसा था उसको वैसा ठीक करो और सबको ठीक रास्ते पर लाओ क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे हवाले हैं। तब पूरे टेंपल में बिल्कुल साइलेंस थी। तो तभी वान कहता है आपने गोडस की डिवाइन विल सुन ली ना तो प्लीज आप रिजाइन कर दे हाई प्रीस्ट क्योंकि ये जगह आपके लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है। तो वो कहता है क्या आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारा हक क्या है? तो तभी सब लोग बातें कर रहे थे क्या सच में ये गोडस की आवाज थी? लेकिन तभी उनमें से एक हाई प्रीस्ट कहता है आखिर आप सोच क्या रहे हैं, आपको रिजाइन करना ही होगा, ये सच में गोडस के अल्फाज थे और मैंने भी सुने। तो बाकी भी कहते हैं जी बिल्कुल हमने भी अल्फाज सुने। और तब उस हाई प्रीस्ट को वहां से ले जाया जा रहा था। वो हाई प्रीस्ट कहता है मुझे छोड़ो, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग मुझे यहाँ से लेके जा रहे हो? लेकिन वो कहता है मैं हाई प्रीस्ट हूँ, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? और तभी वहां पर हमारा इवान था। वो कहता है लेडी एलिस थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। तो हमारा इवान तो बहुत खुश था। तो हमारी एलिस उससे भी ज्यादा खुश थी। वो कहती है थैंक यू सो मच इवान मेरी साइड पे रहने के लिए। और तब वहां पर दोनों ड्यूक थे, ड्यूक इस्तान भी और रिचल का डैड भी। वो कहता है वेल ये तो अनएक्सपेक्टेड था, आपको इस बारे में क्या लगता है ड्यूक इस्तान? लेकिन ड्यूक इस्तान वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उस वक्त उसका प्लान बिल्कुल नाकाम हो चुका था। और उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखा रहता है जहाँ पे एडविन और मिकाइल थे। तो मिकाइल सोचता है पता नहीं सब कुछ ठीक हो रहा होगा या फिर नहीं, क्या मुझे क्लिनिक जाना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ खत्म होने वाला है, या फिर सबसे पहले मुझे इससे पूछना चाहिए। तो वो एडविन को बुलाकर कहता है हे। तो एडविन कहता है हाँ क्या हुआ? तो अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाकर कहता है
थैंक यू सो मच मेरे भाई को बचाने के लिए। तो तब एडमिन उसके हाथ को देखकर भी इग्नोर कर देता है। तो मिकाइल कहता है क्या ये बदतमीज, ठीक है मुझसे बात नहीं करनी तो ना करो, दफा हो जाओ यहाँ से। तो तब एडमिन कहता है बड़े हो जाओ थोड़ा सा। वो कहता है तुम मर जाओ, आखिर तुमने मेरे भाई की जान बचाई थी, लेकिन फिर भी कितने ज्यादा रूड हो ना, तुम तो कभी भी बदल नहीं सकते। और तब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखा रहता है। तब हमारी हीरोइन मिकाइल और इवान के हाथ पे तालीम जाती है। वो कहती है गुड जॉब, तुम लोगों ने अच्छा काम किया। तो तब वो तो बड़ी खुश थी। वो कहती है तुम्हें पता भी है हमने उस फ्रॉड को बाहर निकाल दिया एल, और मैं तो बहुत ज्यादा खुश थी। तो पीछे एडविन अकेला खड़ा था। तो मिकाइल कहता है लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि मुझे उसका चेहरा देखने को नहीं मिला, वो कितना ज्यादा नाउमीद होगा ना वहां से जाते हुए। तो तभी पीछे से एडविन आता है, उसको गले लगा रहता है। वो कहती है हाँ हाँ एडविन तुमने भी अच्छा काम किया। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। और तब एडविन तो बिल्कुल एक बिल्ली बना हुआ था। तो वो उसके बाल सहलाती है। वो कहती है ठीक है। तो तब पीछे से इवान कहता है लगता है लॉर्ड एडविन बिल्कुल भी नहीं बदले। वो कहता है हाँ बिल्कुल नहीं बदला ये। तो तभी वो कहती है बाय द वे क्या ये ठीक होगा कि हम लोग यहाँ पर रहेंगे, ब्रीज का कमरा है ना। तो इवान कहता है कोई बात नहीं ये ठीक रहेगा क्योंकि अब से हाई प्रीस्ट मैं हूँ। वो कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वो सोचती है सब कुछ जो कुछ हुआ उसके बाद हाई प्रीस्ट गैब्रियल को यहाँ से निकाल दिया गया, और चूंकि वो पोजीशन बिल्कुल खाली थी तो सबने कहा ये पोजीशन इवान को दी जाए क्योंकि असल में उसके पास होली पावर है और सबको पता है कि डिवाइन पावर उसी के जरिए काम करती है। लेकिन तभी उस क्रिस्टल से आवाज आती है तुम लोग को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, तुम गॉडेस के बच्चों। तो वो कहती है क्या? वो सोचती है ये आवाज मुझे तो तब से यही आवाज सुनाई दे रही थी। तो तभी वो पंछी वहां से निकलता है। वो कहता है एलिस मैं तुमसे मिलने के लिए मरा जा रहा था, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हम लोग मिल पा रहे हैं। तो एलिस कहती है क्या ये बर्ड आखिर मुझे इतनी ज्यादा पसंद क्यों करता है, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है ना। लेकिन तभी एडविन उसको पकड़ लेता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और उसको दूर फेंक देता है। लेकिन इवान उसको कैच कर लेता है। एलिस कहती है एडविन ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो बर्ड तो बड़ा गुस्से में आ गया था। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे ऐसे फेंका, और तुम तो बहुत ज्यादा बुरे इंसान हो, तुम तो एक डीमन हो। तो हमारा एडविन तो अपनी एनर्जी यूज करने लगता है। वो कहता है अच्छा मैं डीमन हूँ। तो वो बर्ड कहता है नहीं तुम मुझे मार नहीं सकते, अगर एलिस को जिंदा रहना है ना तो मेरी जरूरत पड़ेगी। तो हमारी एलिस कहती है बस कर दो एडविन। तो तब मिकाइल कहता है तुम्हारा क्या मतलब है कि एलिस को जिंदा रहना तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो वो बर्ड एलिस के पास आता है और कहता है वेल एलिस मेरी आवाज सुन सकती है ना, और मुझे देख भी सकती है क्योंकि ये उसकी एबिलिटी की वजह से था, और ये सारी की सारी एबिलिटी जो उसके पास है वो आइज ऑफ विजडम है। तो हमारी सोचती है क्या आइज ऑफ विजडम। तो इवान कहता है मुझे लगता है यही उसका जवाब है जो सवाल मैं तुमसे पूछता रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक स्पेशल गिफ्ट है क्योंकि उसकी वजह से तुम फ्यूचर देख सकती हो एलिस। तो एलिस कहती है क्या मैं? नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन तभी वो थोड़ा पास होती है। वो सोचती है वेल क्या हो कि मैं सच में किसी नावल के अंदर ना हूँ, ये सब कुछ जो मैं देख रही थी ये फ्यूचर हो। तो तब वहाँ पे एडमिन आता है। वो कहता है लेकिन एलिस को तुम्हारी जरूरत क्यों है। तो बर्ड कहता है मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम मुझसे कुछ भी पूछोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। तो हमारी एलिस कहती है ठीक है मुझे बता दो। तो बर्ड कहता है वेल एलिस के पास बहुत ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है, वो उसको हैंडल नहीं कर सकती और उसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक होती है, इसलिए जब वो बेहोश होती है ना तभी अपनी एबिलिटी को यूज करती है। तो मिकाइल कहता है हाँ बिल्कुल इसी वजह से तो जब वो बेहोश थी तो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। तो वो कहता है हाँ इसीलिए उसको मेरी जरूरत है और वो मेरे बगैर अपनी एबिलिटी को यूज नहीं कर सकती, मैं ही उसको पावर दूंगा। तो हमारी सोचती है ये बर्ड तो मेरी नर्व्स पे चढ़ रहा है, आखिर ये इतना ज्यादा अननोइंग कैसे हो सकता है। लेकिन वो बर्ड वहां से उठता है। वो कहता है ठीक है मैं उसको ये करने से रोक सकता हूँ, उसको बीमार होने से रोक सकता हूँ क्योंकि मैं असल में एलिस का पार्ट ही हूँ। और तब वो एलिस के अंदर चला जाता है उसके हाथ के अंदर, और तब वो एक ब्रेसलेट बन गया था। वो कहती है क्या ये एक ब्रेसलेट बन गया है। तो तब इसको आवाज आती है तुम्हें मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए डिवाइन पावर देनी होगी, और मुझे लगता है ये सब कुछ मिकाइल एल्गा दे सकता है। तो तुम्हें मिकाइल एल्गा मुझे डिवाइन पावर कभी ना कभी देनी होगी, दिन में एक बार, और तुम्हारी डिवाइन पावर मेरा फूड सोर्स होगी। तो मिकाइल कहता है कि मैं तुम्हारा फूड सोर्स नहीं हूँ। तो तभी इवान कहता है जल्दी करो ना, जाओ उसको चेक करो। तो तभी वो ब्रेसलेट वो चमकता है। वो कहता है अगर मुझे कुछ हुआ ना तो एलिस भी वीक पड़ जाएगी, इसलिए तुम्हें मेरा ध्यान रखना ही होगा। तो तब वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। लेकिन तब हमारी हीरोइन वो तो बिल्कुल कमजोर पड़ रही थी। वो कहती है मेरी बैटरी तो बिल्कुल डाउन हो रही है, मिकाइल क्या मेरी हेल्प कर सकते हो। वो कहता है वेल अगर ये तुम्हारे पास है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो कहती है मुझे भी ऐसे लगता है। तो इवान कहता है कितना टाइम हो गया ना कि हम लोग ऐसे खड़े हैं, चलो जाके रेस्ट कर लो, वैसे भी तुम लोग के रूम तैयार हैं। तो वो कहती है तुम्हारे बारे में क्या एल, तुम हमारे साथ ही चलोगे। तो एल कहता है नहीं मैं अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अभी उसके साथ बातें करना चाहता हूँ। वो कहती है हाँ ठीक है तो अपने भाई के साथ अच्छा टाइम गुजारना, ठीक है हम चलते हैं। तो मिकाइल कहता है ठीक है आप जाओ, अभी मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तो वो कहती है ठीक है एडविन चलो चलते हैं। तो एडविन थोड़ा हेस्टेट कर रहा था। वो कहता है मुझे उनसे कुछ बात करनी है, तो तुम पहले जा सकती हो एलिस। तो एलिस कहती है हाँ ठीक है, और उसके बाद वो उसको शाल उड़ाता है। वो कहता है वहाँ बहुत ज्यादा ठंड है तो इसको ले जाओ, और अगर कुछ भी हो जाए ना तो मुझे बुला लेना, तुम जहाँ भी हुई मैं आ जाऊंगा। वो कहती है हाँ थैंक यू। और तब थोड़ी देर बाद एलिस अपने कमरे में आ गई थी, और वो सोचती है इसका मतलब है कि मेरे पास जो एबिलिटी है उसका नाम आइज ऑफ विजडम है, और मैं ये सब कुछ किसी नावल में नहीं देख रही थी,
असल में ये इस दुनिया में होता था और मैं तो फ्यूचर देख पा रही थी ना। लेकिन वो सोचती है क्या ये नावल नहीं था, तो मतलब मैं जो स्टोरी सोच रही थी वो असल में कोई नावल नहीं था, तो आखिर मैं ऐसा क्यों सोच रही थी। और जो पुरानी एलिस थी और अभी वाली एलिस, क्या वो दोनों मैं ही थी। और मुझे लगा था मैं कोई नावल पढ़ रही हूँ, कोई बीएल नावल, लेकिन सच में जो सीन्स असल में वो थे वो तो मेरी लाइफ की थी ना। और पुरानी एलिस वो भी मैं ही थी और मैं तो सच में बहुत ज्यादा शेमलेस थी। प्लीज कोई तो मुझे मार डालो। और वो बेचारी नहा रही थी लेकिन वो तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी कि आखिर मेरा शेमफुल पास मुझे याद क्यों आ रहा है। मैं तो उसको खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन तभी वो दरवाजा खोलती है और बाहर आती है। वो कहती है क्या विंडो खुली रह गई, क्योंकि मुझे लगता था मैंने इसको बंद कर दिया। तो तभी उसकी तरफ पीछे से कोई हाथ बढ़ाता है, तो तब हमारी हीरोइन का टॉवल नीचे गिरता है और हमारी हीरोइन का मुंह किसी ने पकड़ लिया था। वो कहती है क्या, और तब उसको चक्कर आ रहे थे। वो सोचती है कोई तो मेरी हेल्प करो, एडमिन प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन तभी वहां पर कुछ होता है और तब थोड़ी देर बाद वहां पर मोमबत्ती जल रही थी। वो कहती है क्या ये 2 मिनट में क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब वहां पर देखती है तो वहां पे एडमिन आया था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो कहता है तुम ठीक तो हो। वो कहती है एडमिन तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है, क्या तुम ठीक हो। तो वो सोचती है 1 मिनट, क्या तुम्हारे मुंह से सच में खून निकल रहा है। तो पिछली बार जब तुमने मुझे बताया था कि तुमने अपनी जुबान काट दी है तो ये झूठ था, है ना। वो कहता है वेल फिक्र ना करो एलिस, मैंने बस अपनी जुबान काट दी है। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंटली, क्या तुम हर्ट हो, क्या तुम सच में हर्ट हो। लेकिन एलिस कहती है तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो, तुम्हें पता भी है मैं कितनी ज्यादा अपसेट थी। और तब वो धप से हमारे एडमिन को थप्पड़ मारती है। तो एडमिन कहता है क्या तुमने मुझे थप्पड़ मारा, और वो बेचारा तो नीचे गिर गया था, वो तो डम्फाउंडेड था। वो कहता है क्या एलिस ने सच पे मुझ पे हाथ उठाया। तो एलिस तो बड़ी गुस्से में आई थी। वो कहती है अगर तुम्हें चोट लगी है तो मुझे बता दो, आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो और तुम हर एक बात मुझसे छुपा क्यों रखते हो। लेकिन एडविन बेचारा वो तो अभी तक इसी सदमे में था कि एलिस ने उस पर हाथ उठाया है, लेकिन एलिस तो इतनी कमजोर सी थी, उस पर हाथ कैसे उठा सकती थी। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।